जीत जाता है। जब गरीबी आए ना, जब थोड़ी सी भी समस्या आए आपकी जिंदगी में, थोड़ा सा भी दुख आए आपकी जिंदगी में, थोड़ी सी भी तकलीफ आए आपकी जिंदगी में, तो ये अनुभव करना, ये अपने भीतर उतारना कि ये गरीबी परमात्मा ने आपको हारने के लिए नहीं दी है, दुख भगवान ने आपको हारने के लिए नहीं दिया है, तकलीफ भगवान ने आपको हारने के लिए नहीं दी है। दुख, तकलीफ, गरीबी परमात्मा हमेशा जिसको चिताना होता है, संसार में आगे निकलना होता है, उसी से। बड़े से बड़े लोगों को टीवी पर देखिए, डिबेट में देखिए, बड़े से बड़े व्यक्ति को आप टीवी पर निकाल कर देखेंगे, किसी का जीवन परिचय देखेंगे, उसने जिंदगी में बहुत दुख होगा, दुख होगा तो आंसू होगा, बचपन में उसने बहुत तकलीफ होगी तो आंसू होगा। थोड़ी तकलीफ जिंदगी में आती है तो हमको सिखाने के लिए आता है, थोड़ा दुख हमारे जीवन में आता है तो हमको सिखाने के लिए आता है। हमसे कई लोग कहते हैं, मेरी कुशीनगर की बहनों, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी फेसबुक पे कोई तुमको ऐसा बोल रहा था, तो यूट्यूब पर कोई आपको ऐसा बोल रहा था, तो कोई ने ऐसा बोल दिया। हम उनको कहते हैं कि देखो, जिसने अपनी दुख की घड़ी में सुना नहीं होता ना, उसको ये सुनकर बुरा लगता। ओम प्रकाश जी, जो दुख की घड़ी में बहुत कुछ सुन लेता है ना, उसको ये सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जो सुनता है, बहुत सुनता है, फिर बात दरवाजे में हमारी उंगली आ जाता है, दरवाजे में कभी कभी आपकी भी उंगली फंस गई होगी, आ गई होगी, दरवाजे में अगर उंगली आ गई तो वो दरवाजे की उंगली इतनी सुन्न पड़ जाती है कुछ देर के लिए, उसको यूं भी करो तो मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि उस पर इतना दबाव पड़ गया, इतना दबाव पड़ गया कि उंगली पर कोई असर होता ही नहीं। वो उंगली दरवाजे में इतनी दब गई कि उस पर कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा, कोई अंतर आई नहीं रहा, कोई असर आ ही नहीं रहा। ये उंगली पर दबाव पड़ा तो उंगली भी वजन को झेलने की आदत कर लेती है। उसी तरह जिसने अपने माता पिता के ताने को सुन लिया, पिताजी ने गाली कर कह दिया, शब्द कहकर कह दिया, माँ ने ताने मार कर कह दिया, दो थप्पड़ लगा कर दिया, दो थप्पड़ लगा कर कह दिया। दुनिया के बच्चों को लगता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे गाली देते हैं, आप शब्द कहते हैं, ताने देते हैं। दुनिया के लोगों को लगता है सास बहू को गालियां देती है, अब शब्द कहती है, ताने देती है। और इतना अंदाजा रखना कि जिसने जिंदगी में आज सुन लिया वो आगे नहीं सुनेगा और वो बहुत बोल्ड होता जाएगा, बहुत प्रबल होता। एक गरीबी और करीबी, करीबी मतलब पास में रहने वाले, करीबी और करीबी ये दो ऐसे टीचर हैं, ये दो ऐसे गुरु हैं जो जिंदगी में हर व्यक्ति को उज्जवल बना देते हैं, एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना सिखा देते हैं। गरीबी में तुमको रहने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुमको खाने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुमको पैसे बचाने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुम्हें पहनने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुम्हें रहने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुमको ताने सुनने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में आप सबसे सहन करने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुम्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन अपना कौन पराया। और दूसरे नंबर पर होते हैं करीबी, ये भी किसी टीचर से कम नहीं होते, हमारे अपने, ये किसी शिक्षक से कम नहीं होते, ये उसमें के होते हैं कि वक्त पढ़ने पर तुम्हें कब धोखा देकर आगे निकल जाए और तुम्हें लात मारकर आगे निकल जाए, ये पता नहीं पड़ता। तो करीबी और करीबी ये हमेशा टीचर का काम करते हैं, करीबी और करीबी ये हमेशा गुरु का काम करते हैं, करीबी और करीबी ये हमेशा शिक्षक का काम करते हैं, ये हमको सीख देने का प्रयास है। कोई दूसरा नहीं होता हमको सीख देने वाला। आप शिव महापुराण की कथा को देखिए, भगवान शंकर बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं और माता पार्वती जी ने आकर उनके आंखों पर अपने हाथ रख दिए। भगवान शंकर जी के नेत्रों पर जैसे पार्वती जी ने हाथ रखा, हाथ रखते से शिव जी के नयन से अश्रु नीचे गिर गए। अश्रु से एक बेटा हो गया जिसका नाम था अंधकासुर, जिसका नाम है अंधकासुर। अब शिव जी के नेत्रों से प्रकट हुआ है, माता पार्वती जी ने उसको गोदी में लिया है, पार्वती जी उसको अपना पुत्र कह रही हैं, बेटा कहकर दुलार कर रही हैं। ये शंकर जी का करीबी हुआ कि नहीं? जम के बोलो।